हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी की कट ऑफ कितनी जा सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लॉ करना चाहते हैं तो कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये कट ऑफ मैं बना रहा हूँ, कट ऑफ की वीडियो आपके द्वारा सेंड किए हुए स्कोर के हिसाब से। क्योंकि देखिए ऐसा है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर सेंड किए हैं और उसका मैंने एवरेज निकाला है और फिर उसके बाद मिनिमम मार्क्स निकाला है कि मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए जिसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में। हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो। ठीक है, देखिए ऐसा है कि कई स्टूडेंट्स ने मेरे को वीडियो अपने स्कोर्स भेजे और उस स्कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे 180 थे, कुछ के मार्क्स 170 थे, कुछ के 150 थे, कुछ के 149 थे, कुछ के 130 भी थे। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट्स के थ्रू, कई सारे वीडियोस में मेरे कमेंट्स में ये बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे इतने इतने मार्क्स हैं, किसी के 200 तक मार्क्स भी पहुंचे हुए हैं। ठीक है, किसी के आज ही एक स्टूडेंट्स का भी कमेंट आया था कि भाई सर 189 मार्क्स है मेरे, क्या मेरा सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में हो जाएगा। तो मैंने उसका रिप्लाई देने के लिए और भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई देने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के प्यार की वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है ताकि मुझे आप लोगों के डाउट्स को दूर करने का मौका मिले, आपको सेटिस्फाई कर सकूं मैं। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेस पे मैंने सभी कैटेगरी की, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, इन सारी कैटेगरीज के मैंने कट ऑफ निकाले हैं और उसके बेस पे आपका ये फिक्स हो जाएगा कि आपका एडमिशन होना है या फिर आपको थोड़ा नेक्स्ट राउंड की या फिर आगे नेक्स्ट चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको पहले, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है तो आपके 300 में से आपके कम से कम 170 मार्क्स तो होने ही चाहिए। यानी कि आपके अगर 170 एंड 170 से अबव हैं देन डेफिनेटली यू आर इन द सेफ जोन, है ना। क्योंकि देखो बच्चे पूछ रहे हैं सर कितनों के 200 से ऊपर आए, तो हमें मैक्सिमम नहीं देखना, हमें मिनिमम देखना है कि मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट द एडमिशन इन द लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। तो मिनिमम मार्क्स जो है वो 170 हो सकती है। ठीक है, जो कि आपको एडमिशन करा सकती है जनरल कैटेगरी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में। अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो देखिए ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसके अंदर अगर आपके जो मार्क्स हैं कम से कम 160 तो होने ही चाहिए। 160 अगर हैं या 160 से ऊपर है तो आपका डेफिनेटली एडमिशन हो सकता है उसके अंदर। यानी कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी की। अगर आपके 155 मार्क्स भी हैं, ठीक है, 155 मार्क्स भी हैं, क्योंकि पिछली बार ये, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं इतना कम कट ऑफ क्यों जा सकता है। देखिए ऐसा है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि 190 तक एडमिशन हो गया, समझ रहे बात को, ओबीसी कैटेगरी से, और उससे भी थोड़ा नीचे गया है ये। ठीक है, 190 तो फर्स्ट राउंड में ही हो गया था, समझ रहे हो। तो अगर 190 मीन्स दैट कि यू आर स्कोरिंग 190 आउट ऑफ 400, इट मीन्स द स्कोर इज बिलो द 50%। अगर 50% से बिलो में एडमिशन हो सकता है देन व्हाई यू कांट गेट एडमिशन इन द मार्क्स ऑफ 160 और 155, है ना। 155 मार्क्स में क्यों नहीं एडमिशन होगा, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। आप लोग भाई डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज योर एडमिशन कैन बी रिजेक्टेड, है ना। तो बस आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते रहिए। ओबीसी कैटेगरी है तो आपके लिए मैंने मार्क्स बता ही दिए हैं। अगर आपका जो कैटेगरी है वो एससी कैटेगरी है तो आप अगर 300 में से 300 में से अगर आप 150 या 145 तक भी लेके आए हुए हैं, 145 तक भी लेके आए, 140 तक भी लेके आए, तो डेफिनेटली यू शुड गैदर योर डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं एसटी की तरफ। एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आपका जो मार्क्स है वो 135 40 तक है तो आपको रेडी रहना चाहिए डॉक्यूमेंट के साथ, एडमिशन आपका हो जाएगा।
It means that there are 3 centers of Faculty of Law of Delhi University. First is CLC, it means Campus Law Center. Second is Law Center 1, and third is Law Center 2. And the timing of CLC is starting timing is 9 a.m. and the ends with the time of 4 p.m. in the evening. This time is for CLC, Campus Law Center, and the LC2 timing is starting from 8 a.m. to LC2, yes, LC2 times start from 8 a.m. to 2 p.m. okay, and LC1 timing is 2 p.m. to 7 p.m. तो these are all timings of 3 centers, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। You can prefer your choice of center while filling the form. When do you Delhi University will release online portal, they will open the online portal. You have to fill all the details, including your score card. It means you have to fill your marks, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, और भर के आप डेफिनेटली आप रेडी रहिए, आपके साथ मैं हूँ। और देखिए, ऐसा है कि आपको किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो चैनल बड़ा काम का है ये, इसे लाइक कर लेना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। लीगल में अगर आपको करियर बनाना है, आगे चल के क्या हो सकता है लॉ के हिसाब से, लॉ करने के बाद LLB करने के बाद आगे चल के क्या कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूँ। किस तरह से आपको एग्जाम देना है, कौन कौन से एग्जाम होते हैं LLB करने के बाद, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और भी आगे की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा वीडियो देखा और मुझे इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।